हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एचएससी का कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। 100% हम ये कह सकते हैं कि वो डाटा है, अच्छे लेवल का डाटा है, किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाल ही में जो एचटेट का एग्जाम हुआ है, हर शिफ्ट में ऐसे प्रश्न आए हैं। कुछ प्रश्न तो हमने कवर करा दिए हैं, जैसे 1857 की क्रांति से पूछे गए, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो हमारी मिल जाएगी। 1857 की महायुद्ध के नाम से वीडियो है, ठीक है। और साथ के साथ कल हमने पंचायती राज के बारे में कुछ अच्छे प्रश्न कवर किए हैं, वो भी आप एक बार जरूर देख लें, चेकआउट कर लें इस वीडियो को भी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और साथ के साथ आज का डाटा भी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना। और जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आएगा। अच्छा लेवल का जितना भी डाटा बनता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका 2019-20 के अकॉर्डिंग वो डाटा हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट का, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। खासकर हरियाणा के प्रश्न इस वीडियो में ज़्यादा हैं और बाकी के सेंटर के कुछ प्रश्न ऐसे हैं करंट के जो बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है मेरा आप सभी के लिए, तो लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर सकता है? हरियाणा में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, स्टेट के एग्जाम में विधानसभा का पूछ लिया था भाई, कितना एक उम्मीदवार पैसा खर्च कर सकता है। अब की बार आपसे पूछ ले कई बार कि भाई लोकसभा में एक उम्मीदवार का कितना पैसा खर्च हो सकता है, कितनी लिमिट है? तो इसकी जो सही आंसर है 70 लाख। तो कितना कर सकता है? 70 लाख कर सकता है लोकसभा चुनाव के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा में एक उम्मीदवार कितना खर्चा कर सकता है? ये प्रश्न आया है भाई एच टेट के एग्जाम में, एक उम्मीदवार कितना खर्चा कर सकता है, ये लिमिट फिक्स कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये इसका जो राइट आंसर है 28 लाख, जो चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा ये फिक्स कर दी गई है। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया, हो सकता है फिर से एग्जाम में आ जाए। लोकसभा का मैंने आपको बता दिया 70 लाख है, ठीक है। और जो अभी जो सरपंच के लिए, यानी कि जो 2016 में आपका जो चुनाव हुए थे, यानी कि जो लास्ट योजना में चुनाव हुए हैं हरियाणा के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो फिलहाल में अभी चुनाव होने वाले हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। तो सरपंच के लिए 15 वार्ड तक एक सरपंच के लिए अगर कोई उम्मीदवार खड़ा है तो कितने पैसे खर्च कर सकता है? तो 30,000 कर सकता है। हो सकता है ये प्रश्न भी पूछ ले, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो एग्जाम, आपका ग्राम सचिव का जो एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। अगला प्रश्न, सरपंच के लिए अगर 15 से अधिक वार्ड है तो कितना कर सकता है एक उम्मीदवार? जैसे किसी गांव में 15 से अधिक वार्ड होते हैं तो वो 50,000 कर सकता है, और 15 से कम है तो कितना कर सकता है? 30,000 कर सकता है। ये लिमिट फिक्स कर दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? पंच के लिए यानी कि जो मेंबर होते हैं उनके लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? 10,000। यानी कि कोई चुनाव लड़ता है पंच या मेंबर के लिए, मतलब कि खड़ा होता है इलेक्शन में, तो वो 10,000 की लिमिट रहेगी उसके लिए, वो खर्च कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लॉक समिति के लिए कितने खर्च कर सकते हैं? जी हाँ, ब्लॉक समिति के लिए कितने कर कर सकते हैं खर्च, यानी कि रुपए कितने कर सकते हैं? अगर आप ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 1 लाख रुपए लिमिट रहेगी। कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए लिमिट रहेगी। और ये जितना भी सारा डाटा है मैं हरियाणा के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हरियाणा का आप एग्जाम देंगे, हरियाणा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक बात समझने की कोशिश करना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आज की वीडियो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, जिला परिषद के लिए कितना खर्च कर सकता है? यानी कि जो एक उम्मीदवार है जिला परिषद के लिए कितना खर्च कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 लाख। जिला परिषद के लिए कितना कर सकता है एक उम्मीदवार? 2 लाख की लिमिट रहेगी भाई, ठीक है। ब्लॉक के लिए मैंने आपको बता दिया 1 लाख, जो अभी आपको मैंने इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। और कल हमने 3 जो 70 होते हैं उनके बारे में जानकारी दी थी, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ठीक है। और तीसरा आपका था जिला परिषद। अगर ग्राम पंचायत और ग्राम समिति में कोई सहमति नहीं बनती है तो जो जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो उसका समाधान करता है, कोई काम वगैरह कराने के लिए, विकास कराने के लिए। ये चीज़ें मैंने कल लास्ट वीडियो में समझा दिया, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो एक बार जरूर ढंग से उस वीडियो को चेकआउट कर लें, क्योंकि डाटा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा डाटा किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। हो सकता है वहाँ से आपके कुछ प्रश्न एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर निगम के लिए कितने खर्च कर सकते हैं पैसे? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 5.5 लाख रुपए इसकी लिमिट रहेगी नगर निगम के लिए, ठीक है। ये जो डाटा है, जो अभी कुछ इलेक्शन हुए हरियाणा में दिसंबर 2020 में, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, एक एक बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। और जो साथी घर से निकलनी है एग्जाम के लिए, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं,
ठीक है, उनका एग्जाम अच्छा हो। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर परिषद के लिए कितने खर्च कर सकता है? तो नगर परिषद के लिए 3,30,000 की लिमिट है। कितनी है? 3,30,000 की लिमिट फिक्स कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, नगर पालिका के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2.25 लाख। जी हाँ, कितने कर सकते हैं? 2,25,000 खर्च कर सकते हैं। ठीक है, नगर पालिका के लिए। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आने वाले समय में, जी हाँ, आने वाले समय में हम आपके लिए हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल बैच चलाने वाले हैं। 89 30 31 82 26 पर आप संपर्क कर लेना। जब तक आपका पेपर होगा एक बार आपको फीस देनी है, और वो फीस के लिए हम जल्दी नोटिफिकेशन डाल देंगे। अगर किसी भाई को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो इस नंबर पर मैसेज कर दें, यहाँ से फुल जानकारी मिल जाएगी हरियाणा पुलिस के बारे में। 89 30 31 82 26, जी हाँ, इस पर वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। और इतना कह सकता हूँ कि आपका नंबर नहीं कटेगा। जो पुराने साथी उनके लिए 50% छूट रहेगी, जो नए साथी उन्हें केवल एक बार पे करना है, लेकिन फीस ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। 3 महीने का समय है, अच्छे से आपका कंप्लीट करके देंगे, बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मेयर के लिए कितना खर्च कर सकता है? तो अब की बार ये भी अलग से हो गया भाई, मेयर के लिए कितना खर्च कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 22 लाख। तो मेयर के लिए कितना खर्च कर सकते हैं? 22 लाख। तो ध्यान रखना भाई, सभी की जो इनकम, मतलब कितने पैसे खर्च कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, ये सारे आप याद करके जाने आपको। और मैं कह सकता हूं अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, काठौरी आयोग, ये एक सेंटर से संबंधित है, शिक्षा नीति को लेकर यह आयोग बनाया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और यहाँ पर इसमें एक और नियम लागू किया गया उसके बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस हैं। काठौरी आयोग कब बना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1964 में ये बनाया गया। कब बना है? 1964 में। ठीक है, अगला प्रश्न, काठौरी आयोग किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। काठौरी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शिक्षा नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा नीति से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काठौरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की गई? तो जो शिक्षा को लेकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई? ये वो बात है जिसके लिए इस आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो पहली शिक्षा नीति है, जब आपकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब इस, मतलब कि पहली शिक्षा नीति लागू की गई। और यहाँ से अगर आपसे डेट पूछ ले तो 1968 है भाई, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। क्योंकि मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, शिक्षा में एक और प्रणाली लागू कर दी गई है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो 1968 रहेगा इसका, और इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 10+2 शिक्षा नीति कब लागू की गई? जी हाँ, ये 1986 में लागू की गई है। और इस शिक्षा नीति को लागू, या मतलब कि लागू करवाने में किसका ज़्यादा अहम योगदान था? राजीव गांधी। किसका? यानी कि उसने सिफारिश की थी राजीव गांधी ने इसके लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वीडियो हमारी आप ढंग से समझने की, मतलब कि वीडियो ढंग से देखे समझने की कोशिश करें। कुछ प्रश्न जो होते हैं वो हम अलग से भी बताते हैं। हो सकता है आपसे यहाँ से पूछ ले भाई, जो 10+2 शिक्षा नीति है वो किसकी, मतलब किसने इसके लिए सिफारिश की थी? तो राजीव गांधी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जी हाँ, 10+2+3 जो शिक्षा नीति है ये कब लागू की गई? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपकी कब लागू की गई? 1988 89 में लागू की गई। ये सेंटर की स्कीम होती है, ये पूरे देश में लागू होती है। ठीक है, चाहे वो स्टेट है या सेंटर है, सभी जगह शिक्षा को लेकर लागू की जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब की बार, जी हाँ, ये शिक्षा नीति लागू कर दी गई है 2020 में। ठीक है, किसकी सरकार में? नरेंद्र मोदी की सरकार में, प्रधानमंत्री हैं। तो ये लागू कर दी गई है 5+3+3+4 वाली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आने वाले समय में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2020। ठीक है, 2020 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और कमेंट करना भाई, जो फिलहाल में शिक्षा मंत्री कौन है? मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटर के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिलहाल शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जी हाँ, कुछ प्रश्न वो देखते हैं पार्टियों से संबंधित। हो सकता है एचएससी यहाँ से कुछ प्रश्न पूछ ले, और कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हरियाणा विशाल पार्टी का गठन कब किया गया?
तो ये हरियाणा विशाल पार्टी का गठन 1967 में कर दिया गया। और किसने किया? राव वीरेंद्र सिंह ने किया। प्रश्न यहाँ से पूछ लेता भाई राव वीरेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से? इनका संबंध राव तुलाराम घराने से है, ठीक है, जो रेवाड़ी से हैं, और इन्हीं के वंशज हैं जो कौन? राव इंद्रजीत, जो लोकसभा सांसद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1967। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा विकास पार्टी कब बनी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा विकास पार्टी 1991 में बनी है। और किसने बनाई है? बंसीलाल ने। और शराबबंदी जो यानी कि जो शराब बंद की है वो भी किसने की थी? इसने बंद की थी, लेकिन मजबूरी बन गई इसकी 1996 में बंद करने के बाद फिर से 1998 में उसे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो हरियाणा की जो वित्तीय स्थिति यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी निम्न हो गई थी कि भाई से मजबूरन फिर से उसे यानी कि शराब को चालू करना पड़ा। लेकिन उसे उस पर रोक लगा दी गई थी, पाबंदी लगा दी गई थी। जितनी पाबंदी लगाई गई उतना ही भ्रष्टाचार हुआ हरियाणा में, और जो इनकम वगैरह होती है वो सारी बंद हो गई हरियाणा सरकार की। तो सरकार ने फिर से विचार किया, फिर से उसे लागू किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देख ले भाई। जी INL इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी कब बनी? तो ये आपकी 1996 में बनी है। और किसने इसका गठन किया है? देवीलाल ने किया है। तो ये मुजारा आंदोलन से संबंधित है भाई, देवीलाल, इन्होंने मुजारा आंदोलन भी चलाया था, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसे नजरबंद भी किया गया था भाई, ठीक है, जो मोरा रजाई देसाई की सरकार थी उनके साथ इसे नजरबंद कर दिया गया था। बनारसी दास गुप्ता थे, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी जो हरियाणा के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई अपने समय में, ठीक है। ये हरियाणा के ताऊ हैं, हरियाणा के जन्मदाता भी इसे कहते हैं, ठीक है। बुढ़ापा पेंशन का जो एक सहारा है मात्र, ये वही है, इसे इस नाम से भी जानते हैं। मतलब बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी कब बनी? तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आज तक एग्जाम में आया नहीं है, हो सकता है अब की बार इस प्रश्न को पूछ लें। तो हरियाणा लोकहित पार्टी कब बनी है? 2012 में बनी है। और इसका संबंध किससे है? गोपाल कांडा, सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कब बनी? इंपोर्टेंट है भाई, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कब बनाई गई? 2018 में राजकुमार सैनी ने बनाई है। किसने बनाई है? राजकुमार सैनी ने बनाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहले बीजेपी सरकार में थे, लेकिन अब फिलहाल है नहीं, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जननायक जनता पार्टी कब बनी? जी हाँ, ये फिलहाल जो दुष्यंत चौटाला है ये उप मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार में, और छठे नंबर के, भाई कौन से नंबर के हैं? छठे नंबर के हैं। शायद एक बार मेरे हिसाब से छठा ही नंबर है, पक्का एक बार चेक कर लेना। पहले चांद है मेरे हिसाब से, चांद के नाम से है पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला छठे नंबर के, एक बार चेकआउट करना प्लीज, सभी देख लेना, ठीक है। और ये 9 दिसंबर 2018 को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, जननायक जनता पार्टी, जिसे JJP के नाम से भी जानते हैं, जो फिलहाल बीजेपी सरकार के साथ इनका गठबंधन है और फिलहाल में वर्तमान में इनकी सरकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 से, जी हाँ, 100 रुपये से पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो ये 100 रुपये से पेंशन योजना शुरू की गई है, देवीलाल ने इसे स्टार्ट किया था। जो बुजुर्ग इंसान है उनके लिए इसे स्कीम को शुरू किया गया 1987 में। कब किया गया? 1987 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1988 में उन्होंने खुला दरबार योजना भी स्टार्ट की थी भाई, यानी कि खुला दरबार योजना किसने शुरू की? चौधरी देवीलाल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कर्ज माफ कब किए? भाई इन्होंने कर्ज भी 1988 में किसानों के माफ किए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, जी हाँ, उप प्रधानमंत्री, देखो कई बार जो कैंडिडेट अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई यहाँ से पूछ लेता उप प्रधानमंत्री ये देवीलाल कितनी बार बने। देखो हमने तो 2 बार पढ़ा है, लेकिन आपकी कमेंट आती है बार बार कि सर एक बार बने, तो एक बार नेट का प्रयोग जरूर करें। जो भी साथी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो नेट को जरूर देख ले भाई, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और इसका जो राइट आंसर रहेगा 1989 और 91 में ये उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और मेरे हिसाब से हरियाणा के नहीं, हरियाणा के एकमात्र नहीं है, ठीक है, जो भी है ये आपके सामने उप प्रधानमंत्री है, ठीक है। इससे पहले और भी रहे हैं हरियाणा के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा पंचायती राज कब लागू हुआ? इंपोर्टेंट है, हरियाणा पंचायती राज कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994। तो कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994। इस टॉपिक पर मैंने कल भी बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, एक बार जरूर देख लें उस वीडियो को आप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, हरियाणा शैक्षणिक पंचायती संशोधन कब हुआ है? हरियाणा जो शैक्षणिक पंचायत संशोधन कब हुआ? 7 सितंबर 2015 को लागू कर दिया गया। इसमें पढ़े लिखे ही सरपंच बन सकते हैं, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, यानी कि उम्मीदवार के लिए वो खड़े हो सकते हैं। तो ये संशोधन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना 7 सितंबर 2015। अगला प्रश्न, जी हाँ, फरीदाबाद नगर निगम कब बना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फरीदाबाद नगर निगम पहला नगर निगम बना है और जनसंख्या भी सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1994। कब बना है? 1994, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डब वाली स्कूल अग्निकांड कब हुआ? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है भाई, डब वाली स्कूल है जो अग्निकांड कब हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डब वाली आपका कहाँ पर है? सिरसा में, और 1995 में हुआ भाई। कब हुआ? 1995। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 17 मार्च 1997। कब की गई? 17 मार्च 1997। और जो नए साथी हैं, मैं फिर से कह रहा हूं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज वो एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा विद्युत निगम बंटवारा। तो इसे दो भागों में बांट दिया गया 1999। हरियाणा उत्तरी जो बिजली वितरण निगम है, या फिर हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम है, तो इन दो भागों में इसे बांट दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसका जो मुख्यालय पंचकुला में है, और जो दक्षिण हरियाणा का उसका हिसार में है। तो मुख्यालय भी आपसे पूछ लेगा। शत्रुजीत इसके जो चेयरमैन है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। वो वीडियो भी हमने डाल दिए, कौन सा किसका अध्यक्ष है, किस डिपार्टमेंट का, उसमें हमने 61+ प्रश्न डाले हैं। जी हाँ, और ध्यान देना भाई, एक प्रश्न था सरस्वती बोर्ड को लेकर, वो हमारे से गलत हो गया था उस वीडियो में, तो उसका चेकआउट कर लेना भाई। दिनेश है उसके जो भी है अध्यक्ष, ठीक है, दिनेश है ही, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना भाई उस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, कृषक उपहार योजना। जी हाँ, कृषक उपहार योजना ये आपकी कब चली है? 20 अक्टूबर 2003 है भाई। ये 30 नहीं है, सॉरी, तो 20 अक्टूबर 2003 में चली है भाई। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ भाई, मिसप्रिंट है, हमने आपको बता दिया 20 अक्टूबर 2003। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 2003 में की गई है। हवा सिंह ने बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना कब की है? 2003 में की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती संग्रहालय की स्थापना, जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? सिरसा में इसकी स्थापना की गई है, और 26 अगस्त 2000 में। जी हाँ, 26 अगस्त 2000 में। तो 36 ही प्रश्न है, और कुछ प्रश्न मैंने अलग से भी बताए इस वीडियो में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, और जो हमारी आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। 60 के करीब हमने वीडियो डाल दी है। एचएससी जीके 2020-21 के नाम से सीरीज है, केवल आपको वही देखनी है, बाकी पुराना डाटा है, इसलिए हम आपसे मना कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, पुरानी वाली वीडियो आपको नहीं देखनी है। एचएससी जीके 2020-21 के नाम से उसे जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है, और आज की वीडियो कल डाली थी हमने एक वीडियो, उसे भी, और 2 दिन पहले भी डाली है 2 वीडियो, उन्हें जरूर देखें, क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट है। और आराम से एग्जाम देंगे सभी जो भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उन सभी को फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं इवनिंग तक, और फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी, और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।